वीडियो को शुरू करने के पहले हम आपको बताना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस लाल सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। यदि आप इस बेल आइकन को प्रेस करते हो तो ही आपको हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आएंगे, वरना आपको हमारे जो नए अपलोड्स होते हैं या जो वीडियोस हम अपलोड करते हैं उनकी जानकारी आपको नहीं मिलेगी और अब जो लेटेस्ट वैकेंसीज होती है, जॉब वैकेंसीज, उनसे वंचित रह सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम आपके लेकर आए हैं वेस्ट बंगाल हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड में निकली हुई भर्ती के बारे में। वेस्ट बंगाल हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड ने हाल ही में ही भर्ती जारी की है और इस पोस्ट को यदि आपको अप्लाई करना है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे, आप किस तरीके से इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो, कितनी बड़ी वैकेंसी है, क्या है, सब इस वीडियो में कवर होगा। तो दोस्तों, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, वेस्ट बंगाल बोर्ड के द्वारा सबसे बड़ी भर्ती जो है GDMO के पोस्ट के लिए 1098 पोस्ट की वैकेंसी है और इस पोस्ट को यदि आपको अप्लाई करना है तो आपको जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रोसेस करना होगा उसकी जानकारी हम आपको अभी देंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किए गए, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्वीकारे जाने वाले हैं और पोस्ट ऑफ जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर की जो पोस्ट है उसके लिए वैकेंसी हो रही है। जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर इन कैडरे ऑफ द वेस्ट बंगाल हेल्थ सर्विस, बेसिक ग्रेड अंडर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट। तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा भर्ती जारी की है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के तहत। ओनली ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द सबमिशन ऑफ फी शैल बी अलाउड ऑन द वेबसाइट, यानी ऑनलाइन जो वेबसाइट है उस पर सिर्फ रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द सबमिशन ऑफ फी, ये तीन ही चीजें की जाएंगी। फर्स्ट टू 10 days ऑफ एवरी मंथ अंटिल फर्दर ऑर्डर। तो 1 से 10 तारीख तक आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो, यानी 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक। पोस्ट है टेम्परेरी बट लाइकली टू बी परमानेंट इन फ्यूचर, यानी फिलहाल के लिए भी जो पोस्ट है वो टेम्परेरी है पर आगे जाके परमानेंट हो सकते हैं। रेलेवेंट रूल्स एंड नेसेसरी पर्टिकुलर्स आर स्टेटेड इन द फॉलोइंग पैराग्राफ, यानी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नेसेसरी उसके बारे में जानकारी आगे दी गई है। कैंडिडेट शुड वेरीफाई फ्रॉम द नोटिफाइड रूल्स एंड इज एलिजिबल, यानी आपको बताया गया है कि आप एलिजिबल हो कि नहीं, ये पूरी अच्छी तरीके से जांच ले, उसके बाद ही अप्लाई करिएगा। कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड कैन नॉट बी रिलैक्स, यानी जो कंडीशन है वो फिक्स रहेंगे, उसमें आगे कोई फेरफार नहीं होगा। द रिक्रूटमेंट विल बी मेड बाय द सिलेक्शन बट देयर विल बी अ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड एज अ रिजल्ट। एडवर्टाइजमेंट बोर्ड मे फॉर द पर्पस ऑफ शॉर्टलिस्टिंग होल्ड अ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। जो लार्ज नंबर की भर्ती है, बहुत बड़े पैमाने पे भर्ती हो रही है, 1098 पोस्ट यानी 1098 पोस्ट की भर्ती हो रही है। तो बहुत से जो उम्मीदवार अप्लाई करेंगे तो एप्लीकेशन का नंबर ज्यादा होने के कारण यहाँ पर प्रिलिमिनरी एग्जाम ली जा सकती है। पे स्केल आप यहाँ पर देख सकते हो, 15,600 से 42,000 पेमेंट आपको यहाँ पर मिल सकती है। ग्रेड पे यहाँ पर 5,400 आपको मिलेगा। PB4 यहाँ लिखा गया है। NPP and other allowance will also be admissible as per government orders in force, यानी पेमेंट और ग्रेड पे के अलावा जो अदर अलाउंस होते हैं वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। कितने वैकेंसी से कितने कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए, तो अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स यानी जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 89 पोस्ट है। SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 298 और 202 पोस्ट है। OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 224 है। OBC कैटेगरी B के लिए 198 और PH कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 87 है। तो वैकेंसीज ऑफ ऑल कैटेगरीज ऑफ कास्ट एंड फिजिकली चैलेंज एग्जिस्ट, यानी फिजिकली चैलेंज जो कैंडिडेट्स है PWD उनके लिए भी यहाँ पर एज रिलैक्सेशन है। एवरी मंथ जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर शैल बी सिलेक्टेड टिल फर्दर मंथ। द एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड फ्रॉम 1st to 10 day ऑफ एवरी मंथ एंड द इंटरव्यू शैल बी हेल्ड एट 21st and 22nd। जो इंटरव्यू होने वाली है वो 21st और 22nd को होने वाली है ऑफ द रिस्पेक्टिव मंथ ड्यूरिंग 10 AM to 5 PM, यानी 10 से 5 बजे तक इंटरव्यू होगी 21 या 22 तारीख को हर महीने की। When either or both the days fall on the public holidays or Saturday or Sunday, the next working day shall be automatically considered for interview, यानी यदि 10 और 21 और 22 तारीख को यदि कोई गवर्नमेंट हॉलीडे है या पब्लिक हॉलीडे है तो उस दिन अगले वाले दिन जो होते हैं उस दिन इंटरव्यू दी जाएगी, सैटरडे संडे निकाल के। क्वालिफिकेशन जो है, मेडिकल क्वालिफिकेशन इंक्लूड फर्स्ट एंड सेकंड शेड्यूल ऑफ पार्ट 2 ऑफ थर्ड शेड्यूल ऑफ इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956। Registration as medical practitioner in Medical Council of India or any state medical council provided by the candidates. If the selected and appointed must register the names in the West Bengal Medical Council within 6 months of joining the West Bengal Health Service. तो ये qualifications आपके पास होने जरूरी है। Those candidates completing the internship by 31st March 2018 will be eligible to apply the subject to production of permanent registration at the time of joining is selected.
यानी जो उम्मीदवार 31 मार्च 2018 को जिनका जो इंटर्नशिप होता है वो यदि कंप्लीट हो चुका है तो वो अप्लाई कर सकते हैं, और वो अप्लाई सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ, और उनको अपना जो परमानेंट रजिस्ट्रेशन होगा वो बताना होगा एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, यानी ज्वाइनिंग करने के समय उनका जो परमानेंट रजिस्ट्रेशन होता है वो उन्हें दिखाना पड़ेगा। एज क्या है, नॉट मोर देन 36 ईयर्स एज ऑन 1 जनवरी 2018 ऑफ ऑर्डिनरी मेडिकल ग्रेजुएट्स एंड 40 ईयर्स फॉर दोज पोसेसिंग पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन, रिलैक्सेबल फर्दर फॉर 2 more years for otherwise will be qualified and experienced candidates। यानी आगे जाके 2 साल का एज रिलैक्सेशन हो सकता है एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए, पर जो फ्रेशर्स है उनके लिए 36 से 40 है। प्रोवाइड फर्दर द एज रिलैक्सेशन मे बी कंसिडर्ड टू सच डॉक्टर्स हु हैव सर्व अंडर द स्टेट गवर्नमेंट एंड एक्सिस्टेंट इक्वलेंस टू द पीरियड ऑफ सच रेगुलर सर्विस सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 5 years। कैंडिडेट्स अप्लाई कैसे कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी दी है। SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, और वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट्स के लिए, OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। कैंडिडेट्स को अप्लाई कैसे करना है, तो उनको अपलोड करना है, तो मेडिकल उनका जो अपलोड मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है। एप्लीकेशन मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, सच पर्सन अदर नेशनलिटी एलिजिबल गवर्नमेंट एज एस रिकॉर्ड इन माध्यमिक इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट शैल बी नॉट बी एक्सेप्टेबल। आपका 10-12 का जो मार्क्स है वो अप्लीकेबल नहीं होगा। The claim of the candidate for relaxation of wages as a regular contractual government employee should be provided by the certificate from the appropriate authority showing the period considered of continuous service under government of West Bengal shall furnish when called for। ये ऐसी जानकारी है। कैंडिडेट मस्ट सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फी, जो 210 रुपये एप्लीकेशन फी आपको भरने ही। नैनी बैंक पार्टिसिपेशन GRIPS गवर्नमेंट रिसीट पोर्टल सिस्टम, जो भी बैंक एक्सेप्ट करता है वहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फी आप भर सकते हो ऑफलाइन तरीके से। It may please be noted that the making payment to bank candidates have to log into the website within the login ID and password already provided to them after registration to SMS, email or payment verification and filling up the page 2 for the application form। यानी इफ आपको ऑफलाइन तरीके से यदि बैंक में पैसे जमा करने हैं फी के, तो आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड ऑलरेडी प्रोवाइडेड टू देम आफ्टर रजिस्ट्रेशन टू SMS, ईमेल फॉर पेमेंट वेरिफिकेशन है। पेमेंट वेरिफिकेशन आपको होगा अप्लाई करने के बाद। मनी ऑर्डर, चेक, बैंक ड्राफ्ट, कैश एक्सचेंज शैल नॉट बी एक्सेप्टेड, यानी मनी ऑर्डर, चेक, बैंक ड्राफ्ट या कैश यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। आपको ऑनलाइन तरीके से या बैंक में जाकर ही एप्लीकेशन फ़ी भरनी पड़ेगी। नो क्लेम्स फॉर द रिफंड ऑफ फी, यानी यदि आप एग्जामिनेशन एक बार फी भर देते हो तो आपको उसे रिफंड नहीं होगी। एप्लीकेशन रिव्यू आफ्टर द क्लोजिंग डेट शैल बी रिजेक्टेड, यानी जो भी एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट के बाद आएंगे उनको रिजेक्ट किया जाएगा। और नो क्लेम्स बीइंग मेंबर ऑफ SC/ST OBC और परसेंटेज शैल बी इंटेड आफ्टर सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। सबमिशन होने के बाद वापस एक बार यदि कोई उम्मीदवार SC/ST कैटेगरी का है और उसने वे स्पेसिफाई नहीं किया है तो बाद में वो चेंजेस नहीं होंगे। क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज 10 डेज ऑफ रिस्पेक्टिव मंथ, यानी इस महीने के 10 तारीख तक आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो और उसके बाद आपका एप्लीकेशन स्वीकारा नहीं जाएगा। तो इस तरीके से आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।